Hello guys, welcome to my YouTube channel Study Well. I am Unique Khanna and in this channel I will be teaching the concepts of different subjects. In today's video is about engineering mathematics in which we will study mean value theorems. There are total 3 mean value theorems. Rolle's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem and Cauchy's mean value theorem. So let's start with Rolle's mean value theorem. रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है एक क्लोज इंटरवल a, b, दो पॉइंट से उस पर कोई फंक्शन अगर डिफाइन है सच दैट कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a, b में, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है a, b में, और f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b है. अगर ये तीनों कंडीशंस अवेलेबल हैं तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो. मतलब अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो एक ना एक पॉइंट तो हमें जरूर मिलेगा जहां पर उसका डिफरेंशिएशन, उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन फंक्शन का होगा वो जीरो होगा. तो इस ग्राफ से हम इस कर्व से हम समझते हैं. सपोज एक कर्व है, ये इसके पॉइंट्स है ए एंड बी, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे हमने फंक्शन ले रखा है. सो ये कंटिन्यूस फंक्शन आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू एक वेव फॉर्म जा रहा है पूरा, एंड ये डिफरेंशिएबल भी है. तो एक पॉइंट या तो यहां मिलेगा या तो यहां मिलेगा, हमें कोई ना कोई एटलीस्ट एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस केस में दो पॉइंट मिल रहे हैं इसलिए हमने एटलीस्ट वर्ड का यूज करा है, क्योंकि एटलीस्ट मतलब एक ना एक पॉइंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं. तो इस पॉइंट पे जैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है इस लाइन ज्वाइनिंग ए और बी के जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल होगा. तो ये दोनों जैसी पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी बराबर होंगे. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी होता है, और इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी. सो एफ डैश ऑफ सी डिफरेंशिएबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, क्या है एफ डैश ऑफ सी, एंड स्लोप क्या है y2 टू माइनस वाई, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब y2 की जगह हम रखेंगे f ऑफ b, y2 की जगह f ऑफ b रखेंगे, y1 की जगह f ऑफ a रखेंगे, एंड x2 माइनस x2 हमारा जो है b है और x1 हमारा a है, तो b माइनस a. अब हमें एक कंडीशन हमें पता थी रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की कि f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो जीरो इसका आंसर आ जाएगा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो. इस तरीके से ये जो डिफरेंशिएशन है जीरो के इक्वल होता है. अब ये हमने क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल अलग अलग क्यों करें कि कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है. क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि इन पॉइंट्स को भी हमने इंक्लूड करा है, क्योंकि अगर हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालोगे कैसे, क्योंकि ए और बी को लेना बहुत जरूरी है, तभी तो आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल पाओगे. और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में, इन दोनों के अलावा बीच और इसके बीच में एक फंक्शन जो है वो हमारा डिफरेंशिएबल है, और वहीं पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को निकाल सकते हैं. अब एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x अपॉन e टू दी पावर x which belongs to close interval 0, pi, x belongs to 0, pi. अब इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x को ऊपर हो जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा. अब हम चेक कर, अब हमें इसमें दे नहीं रखा है कि कौन सी मीन वैल्यू थ्योरम हमको अप्लाई करनी है, लेग्रांजे करनी, कॉचे करनी, रोलेस करनी, कौन सी करनी है, तो हम चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें पता है, हमने जो पहले भी पढ़ा है कि साइन एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं हमेशा,
तो ये कंटिन्यूस हो गया यहाँ तो फंक्शन, और यही दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो भाई डिफरेंशिएबल भी हो गए ये। अब 0, पे हम चेक करेंगे इन दोनों की वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 पे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 है, साइन 0 अपॉन ई टू दी पावर 0, साइन 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। और एफ ऑफ पाई, साइन पाई इज 0, और तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। ये वही कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो अब ये तीनों कंडीशन है कि कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये दोनों पॉइंट्स पे ये इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये कौन सी थ्योरम हो गई? रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 होता है जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। एटलीस्ट एक पॉइंट मिलता ही है हमें। तो सबसे पहले हम तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का करेंगे, ये है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के फॉर्म में है। तो हम करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स इज माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। तो एफ डैश ऑफ c इक्वल्स टू, अब c x की जगह c रख देंगे, तो e की पावर माइनस c, e की पावर x माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, फिर e की पावर माइनस c रख देंगे, और कॉस c माइनस साइन c। अब हमें पता है कि जो इंटरवल 0, पाई है उस पे e की पावर कुछ भी आप रखो, माइनस रखो या प्लस रखो, ये जो ओवरऑल वैल्यू जो होगी हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होगी, ये तो हमें पता ही है। तो इसका मतलब अगर एफ डैश ऑफ सी को 0 होना है तो कॉस सी माइनस साइन सी को 0 होना ही पड़ेगा। तो कॉस सी माइनस साइन सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा? कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा टेन सी इक्वल्स टू 1। तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाय 4। नाउ सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम हमारी है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या होता है कि कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है इंटरवल a, b में, और वो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो इसमें भी सेम कंडीशन है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c एट विच एफ ऑफ डैश इज इक्वल्स टू। अब इसमें उसमें एफ डैश ऑफ c जो था 0 था, इसमें एफ डैश ऑफ c की वैल्यू है एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये हमारा ग्राफ है, कर्व है, जहां पर ये कि हमारा पॉइंट से a और b, यहां पर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a कोमा एफ ऑफ a, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है b कोमा एफ ऑफ b, और ये पॉइंट यहाँ y एक्सिस पे एफ ऑफ b है, और ये वाला पॉइंट यहाँ एफ ऑफ a है y एक्सिस पे। सेम कंडीशन है, ये जो लाइन टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है पॉइंट c जो हमें मिला है उस पे, वो इस लाइन a और b वाली लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल है, तो इसके स्लोप दोनों के इक्वल होंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, उसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी ले लेंगे और लाइन ज्वाइनिंग एम एल ले लेंगे। तो एम टी हमको पता है एफ डैश ऑफ सी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसका एक स्पेशल केस है, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हुए, देन उस केस में जैसे ही इक्वल होंगे तो ये 0 हो जाएगा एफ डैश ऑफ सी। अब हमको पता था कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, ये किसकी कंडीशन थी? रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इसलिए जो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। अब इसका हमें क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसमें सेम वही बात है कि मीन वैल्यू थ्योरम तो हमको अप्लाई करनी, लेकिन कौन सी करनी ये हमें पता नहीं है। तो लेट्स चेक दैट। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये तो हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ये हमने पढ़ रखा है। और लॉग जो है वो 0, 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है उन सब में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो एंड अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस हैं तो हम लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके हमने अभी कंडीशन देखी
कि कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू ये वैल्यू होगी। तो लेग्रांजेस को हम अप्लाई करेंगे तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले तो हम, तो 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये वही फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का होगा। तो 1 प्लस एक्स एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स का जब करेंगे तो 0 प्लस 1, तो ये इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हुआ, तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस लॉग 1 प्लस सी, और ये एक वैल्यू हमको पता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होती है। तो ये होगा 1 प्लस लॉग 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, एफ ऑफ बी क्या होगा 2 log 2, फंक्शन में जैसे ही रखेंगे बी पॉइंट यानी 1 पॉइंट जब रखेंगे तो एक्स की जगह, तो 1 प्लस 1 2 log 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 log 2, और एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 थी तो वो 0 हो जाएगा, अपॉन में बी माइनस ए, तो बी 1 था और ए 0 था, तो ये वैल्यू आएगी। तो अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई लिख सकते हैं हम 1 को, प्लस लॉग 1 प्लस सी इक्वल्स टू लॉग 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, और तो ये हो जाएगा, लॉग कॉमन ले लेंगे तो लॉग ई इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू लॉग 4, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू 4 अपॉन ई माइनस 1 आ जाएगी। अब हम देखते हैं थर्ड मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या होता है, ये जब अब एप्लीकेबल होती है जब हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हों। लेग्रांजेस और रोलेस जब होती है जब हमें एक ही फंक्शन दिया हो, बट अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हो तब हम सीधे से समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक और कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये डिफाइंड है इन इंटरवल ए कॉमा बी such that f of x and g of x are continuous at x belongs to closed interval a comma b, and f of x and g of x are differentiable when x belongs to open interval a comma b। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं। तो सेम वही बात कि तो उस केस में एक पॉइंट हमारा c एग्जिस्ट करेगा, और c एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में एक वैल्यू आएगी हमारी एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी, जो कि इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये नथिंग, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x, और तो हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल 1,2, क्लोज इंटरवल 1,2। सो मीन वैल्यू थ्योरम कौन सी अप्लाई करनी ये उसने हमें नहीं बताया, बस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हम देख लेते हैं अब ये, लेकिन जैसे हमें दिख रहा है कि दो फंक्शन है, इसका मतलब सीधी सी बात है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी। तो हमें ये पता है कि दोनों फंक्शन जो हैं कंटिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम को जैसे यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों फंक्शंस का, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 2 इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और जी डैश ऑफ एक्स यानी 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब c की वैल्यू रखे, x की जगह c रखेंगे, एफ डैश ऑफ c, तो 2x की जगह हो जाएगा 2c, एंड g डैश ऑफ c इक्वल्स टू 2। सो हमने कंडीशन देखी थी कि इन दोनों का डिवीजन एफ डैश ऑफ c अपॉन जी डैश ऑफ c इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो एफ ऑफ बी फंक्शन एक्स स्क्वायर में जब b की वैल्यू क्या है 2 है, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 4। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, जैसे यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1।
अब जी में रखेंगे 2x है, जैसी b रखेंगे तो b की जगह क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 4, और x की वैल्यू है, जब a की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। और ये जो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू हमारी आई थी 2c, और जी डैश ऑफ सी की वैल्यू हमारी आई थी 2, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन 2 इक्वल्स टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें हमेशा चेक करना है कि c की वैल्यू जो है इंटरवल में लाई कर रही है कि नहीं, हम देख लेते हैं। तो 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, हाँ, तो इसका मतलब सी पॉइंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये सी की वैल्यू यहाँ कुछ ऐसी आती जो इंटरवल में लाई नहीं करती, तो इसका मतलब सी की कोई वैल्यू ही नहीं होती हमारी जो कि इस इंटरवल में लाई करे। हम ऐसा लिख देते कि इंटरवल के बीच में कोई भी अगर वैल्यू लाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब सी की कोई वैल्यू नहीं है फॉर गिवन इंटरवल। थैंक यू।